यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धिः श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की। अब आप लोग
कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि ईश्वर को जान करके ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। और ईश्वर को जानने का अधिकार 84 लाख प्रकार के शरीरधारियों में केवल मानव देहधारी को ही दिया गया है। उसका कारण यह है कि मानव देह ही ज्ञान प्रधान है और पुरुषार्थ का अधिकार भी केवल मनुष्य को ही प्रदान किया गया है। और ये दोनों ही बातें परमावश्यक हैं भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए मनुष्य ही भगवान को जान सकता है। लेकिन इस मानव देह में एक बड़ी खराब बात यह है कि किस क्षण छिन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ, समस्त संत बारंबार हमको सावधान करते हैं कि मनुष्यों, इस देव दुर्लभ देह को प्राप्त करके इसका एक एक क्षण अमूल्य मानो और तत्काल भगवान को जानने का प्रयत्न करो। उधार न करो, पता नहीं अगला क्षण मिले न मिले। लेकिन भगवान को तुरंत जानो, ये जो शास्त्र वेद संत बोलते हैं, तो भगवान को तो हम जानते हैं, जानते हैं, हाँ, और जानते ही नहीं मानते भी हैं। अच्छा, और मानते ही नहीं, उससे हमारा अनन्य प्रेम भी है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं ठीक कह रही हूं। मैं आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध करूंगी कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, निरंतर आस्तिक है, अनादिकाल से आस्तिक है, और करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई भी जीव एक क्षण को भी नास्तिक हो ही नहीं सकता। नास्तिक हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। अरे हमारे पड़ोस में कितने नास्तिक हैं। हमारे घर में ही 2 बेटे हैं, एक बेटा भगवान को मानता है, एक नास्तिक है। ये आप कैसे कहती हैं कि कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता और करोड़ों कल्प प्रयत्न करने के बाद भी? हाँ, देखो वाल्मीकि रामायण में लिखा है ना, लोके नहि सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। यानी संसार में, वाल्मीकि जी कहते हैं कि संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं मिल सकता जो राम का अनुव्रत न हो। अनुव्रत की परिभाषा जानते हैं आप? जिसका कंप्लीट सरेंडर हो जाए, पूर्ण शरणागति हो जाए, उसको अनुव्रत कहते हैं। तो प्रत्येक जीव भगवान का पक्का भक्त है, अनुव्रत है। अब सोचिए, खाली मैं कहती ये बात तो आप लोग सोच सकते थे कि क्या बोल रही हैं, विचित्र बात। लेकिन अब इतनी बड़ी हस्ती ने कहा है, आदि कवि वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने रामावतार के पूर्व ही रामायण लिख दी कि ऐसा ऐसा अवतार होगा, उसमें ये लीलाएं होंगी। वो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं मिल सकता जो राम का पक्का भक्त न हो। और तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण में, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तुलसीदास जी ने तो सब जीव जंतुओं को भी ले लिया, एक भी जीव ऐसा नहीं मिल सकता, कोई जंतु भी, चींटी भी ऐसी नहीं मिल सकती जिसको भगवान प्राणों के समान प्रिय न लगते हो।
अब देखो दो दो प्रमाण आपके समक्ष आ गए, लेकिन ये बात बुद्धि में बैठ नहीं रही होगी। आखिर कैसे कह दिया इन बड़े बड़े महापुरुषों ने ये बात, जबकि हमारा अनुभव इसके विपरीत है। सर्वत्र द्वैत दिखाई देता है संसार में। ईश्वर है, माया भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है, पुण्य भी है तो पाप भी है, सर्वत्र द्वैत है। ऐसे ही भाई एक नास्तिक भी है और एक आस्तिक भी है। ऐसा कैसे कि कोई भी जीव नास्तिक हो ही नहीं सकता। सब राम के पक्के भक्त हैं और भगवान को प्राणों के समान प्यार करते हैं। हाँ, इसका रहस्य हम लोगों को समझना है। इतने बड़े महापुरुष कोई बात बोलेंगे तो ऐसे ही तो नहीं बोल देंगे, किसी अथॉरिटी से बोलेंगे वो। तो क्या रहस्य है इसका पता लगाना है। देखिए, विश्व में सर्वत्र हलचल दिखाई देती है। हर जीव कुछ ना कुछ करने में प्रयत्नशील है। सब व्यस्त हैं, सब भाग दौड़ चल रही है सब जगह। तो कोई भी कार्य हम क्यों करते हैं? देखिए, दो ही प्रकार के कार्य हम लोग कर सकते हैं। एक तो मानसिक कार्य और एक मानसिक प्लस शारीरिक कार्य। यानी कुछ कार्य हम ऐसे करते हैं जिनमें हम केवल सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें सोचते भी हैं और शरीर से कर्म भी करते हैं। मन और शरीर दोनों का संयोग रहता है उसमें। तो ये जो दो प्रकार के कार्य हम करते हैं, ये क्यों करते हैं? आप कहेंगे भाई कुछ कार्य तो जो हम करते हैं तो किसी उद्देश्य से करते हैं, लेकिन बहुत से कार्य ऐसे भी करते हैं अपना। नहीं, ऐसे कोई नहीं करता। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि प्रयोजन मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख जीव भी बिना किसी प्रयोजन के कुछ नहीं करता। सबसे बड़ा मूर्ख हो दुनिया का, वो भी जो कुछ करेगा वो प्रयोजन से ही करेगा, लक्ष्य से ही करेगा। ये पागल खाने का जो पागल होता है ना, जिसको आप कहते हैं पागल है, इसका भी हर कार्य प्रयोजन से होता है। आप कहेंगे ये भी बड़ी विचित्र बात है। अरे वो तो पागल है भाई, पागल का भला क्या प्रयोजन होगा? देखिए, जैसे आप उसको पागल कहते हैं ना, हाँ, पागल खाने वाले पागल को, हाँ हाँ, ऐसे ही हम लोगों को महापुरुष लोग पागल कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने पागलों की क्या परिभाषा बनाई है? जो अपने आप को न जाने, अपनी माँ को न पहचाने, अपने बाप को न पहचाने, अपने पड़ोसी को न पहचाने, अपने समाज को न पहचाने, अपने देश को न जाने, हमारा हित किसमें है ये न जाने, मेरी हानि किसमें है ये न जाने, उसको हम कहते हैं ये तो भाई पागल हो गया, इसको पागल खाने में बंद कर दो, इसका इलाज हो जाए। तो हमारी परिभाषा ये है ना पागल की। हाँ, तो हमसे अगर कोई पूछता है, आप लोगों से पूछते होंगे लोग कई बार, आपका परिचय जी, आपकी तारीफ, आप कौन है? मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आपका परिचय, तो आप क्या कहते हैं परिचय में सबसे पहले? जी, मैं दिनेश श्रीवास्तव हूं। नाम पूछा है क्या हमने आपका? हमने तो ये पूछा है कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। और आप बता रहे हैं नाम। नाम नहीं पूछ रही हूं मैं तो आपका परिचय पूछ रही हूं, आप कौन? जी जी, वो मैं कलेक्टर हूं, कमिश्नर हूं।
आपकी पोस्ट नहीं पूछी मैंने, ध्यान से सुनिए हमारे प्रश्न को। मैं पूछ रही हूं आप कौन है, अपने बारे में बताइए। जी मैं कायस्थ हूं। फिर गलत उत्तर दिया आपने। अरे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जाति नहीं पूछी जा रही है कि आप किस जाति के हैं। हम तो सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन है, अपने बारे में बताइए। जी जी मैं मनुष्य हूं, मनुष्य। बहुत सोच समझ के उत्तर दिया, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य। लेकिन यह उत्तर भी गलत। अरे मनुष्य तो आपके शरीर का नाम है, आप शरीर तो नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। अरे देखो, जब आप मर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, वो आज सवेरे 10 बजे संसार से चला गया, तो हम उसके अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं। अरे उसके अंतिम दर्शन करने जा रहे हो? जब वो चला गया सवेरे संसार से, तो तुम उसके अंतिम दर्शन करने के लिए जा रहे हो, मतलब तुम भी मरोगे, उसके पीछे पीछे जाके उसका दर्शन करोगे? हाँ, अरे नहीं नहीं भाई, वो उसका शरीर है ना, अभी उसके अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं। तो यानी वो शरीर अलग था और वो जो चला गया वो अलग था। जी हाँ, जी हाँ। तो जो चला गया उसका परिचय क्या है, वो बताइए, वो आपका परिचय होगा। जो चला गया वो क्या है, जो शरीर छोड़ के चला जाता है? जी वो तो हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। आप अपने आप को नहीं जानते? जी वो ऐसा है कि क्या जी जी करते, अपना परिचय दीजिए ना। अपना परिचय देने में और आप सोच रहे हैं जी वो ऐसा है, जी वो ऐसा है, आपको नहीं मालूम आप कौन है। जी वो मैंने सुना है, पढ़ा है कि मैं आत्मा हूं। सुना है, पढ़ा है, ये कौन सा परिचय देने का ढंग है? कोई आपसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? जी वो मैंने सुना है कि मेरा नाम दिनेश है। ये कौन सा तरीका है भाई परिचय देने का? अरे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आत्मा है? आपने अपने आप को जाना है, अपने आप को देखा है, आपको ये फेथ है, रोम रोम से विश्वास है, रियलाइजेशन है कि आप शरीर नहीं आत्मा है? नहीं, वो तो नहीं है। तो इसका मतलब आप अपने आप को नहीं जानते। हाँ जी, नहीं जानते। तो जो अपने आप को न जाने उसको क्या कहते हैं? पागल। तो इसका मतलब आप पागल हैं, ये सिद्ध हो गया। तो जी फिर अगर मैं पागल हूं तो फिर मुझे पागल खाने में रहना चाहिए। मैं पागल खाने से बाहर क्यों हूं? किसने कहा आप पागल खाने से बाहर है? पागल खाने में ही तो है। पागल खाने में कहा है जी हम? देखिए 84 लाख प्रकार की जो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट की जेल है ना, ये पागल खाना ही है भगवान का। हाँ, इसमें हम लोगों को रखा गया है, पागलों को, कि ये अच्छे हो जाए, इनका इलाज हो जाए तो इनको घर बुला लिया जाए। और जैसे पागल खाने में पागलों के इलाज के लिए डॉक्टर्स नियुक्त होते हैं, जाते हैं, ऐसे ही भगवान डॉक्टर्स भेजता है हम पागलों के इलाज के लिए। उन्हीं को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। वो हमारा इलाज करते हैं, आकर के दवाई बताते हैं हमको पागलपन दूर होने की। अब जो थोड़े कम पागल हैं, डॉक्टर की बात मान लेते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, उनकी बताई हुई दवाई का ठीक ठीक सेवन करते हैं, उनका पागलपन दूर हो जाता है। तो उनको घर बुला लिया जाता है, वो बैकुंठ, साकेत, गोलोक आदि भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं, अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। लेकिन जो इतने बड़े पागल हैं कि अपने आप को पागल ही नहीं मानते, डॉक्टर को यानी इलाज करने वाले को ही मारने को दौड़ते हैं, तो उनका पागलपन फिर दूर नहीं हो पाता और वो इसी प्रकार इस 84 लाख के पागल खाने में चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखो, चाहे वो
पागल खाने में रहने वाला पागल हो, जो पागल खाने हमने बनाए हैं, अथवा उन पागल खानों से बाहर इस बड़े भगवान के पागल खाने में रहने वाले हम लोग हों, अथवा महापुरुष लोग हों, वे भी पागल हैं। आप लोग कहेंगे महापुरुष भी पागल है? जी हां, हम पागल हैं और महापुरुष भी पागल हैं। अरे हाँ हाँ, आपको विश्वास क्यों नहीं होता? वो तो पक्के पागल हैं, हमसे भी अधिक पागल हैं वो तो। लेकिन जी हम लोग तो संसार के लिए पागल हैं, महापुरुष किस चीज के लिए पागल है? महापुरुष लोग भगवान के लिए पागल है। हाँ, हम लोग कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इनसे प्रेम करो। महापुरुष लोग कहते हैं ये सब बेकार हैं, स्वार्थी लोग हैं, कोई तुम्हारा नहीं है, केवल वो ही है तुम्हारा, केवल भगवान से ही प्यार करो, इन सब से मन का अटैचमेंट हटाओ, ये सब बेकार है संसार। तो हम लोग कहते हैं पागल है। हाँ, कहते हैं हम अपने स्त्री पति बाप बेटे किसी से प्यार ही ना करें, कहते हैं कोई तुम्हारा नहीं है, केवल भगवान ही तुम्हारे हैं, तो हम उनको पागल कहते हैं। आज जिनकी आप लोग पूजा करते हैं, ये तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा आदि हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, मंदिर बनाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। जब ये थे ना, तो इनके जमाने में हम लोगों ने इनको पागल डिक्लेयर किया था, गालियां दी थी, क्योंकि ये संसार के कानून को तोड़ते हैं। हम लोग कहते हैं ये मेरी माँ है, सब इसके गवाह हैं, पक्की गवाही है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। महापुरुष लोग कहते हैं नहीं नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये तुम्हारी माँ नहीं, वो ही तुम्हारी माँ है, ही तो ही लगा देते हैं, वो ही तुम्हारी माँ है। अरे भी लगा देते अगर, तो भी हम उनको पागल ना कहते, चलो रियायत कर देते। हाँ, अरे भाई हम दो माँ मान लेते अपनी, एक हमारी संसार वाली माँ और एक माँ भगवान को भी मान लो। भाई भगवान श्री कृष्ण के भी तो दो माँ थी, चलो हमारे भी हो गई। लेकिन वो तो कहते हैं ना ना, इस माँ को रिजेक्ट करो, केवल उसको ही अपनी माँ मानो, तो हम लोग उनको पागल कहते हैं। तो हम लोगों के अनुसार भी महापुरुष लोग पागल हैं, हम उनको पागल कहते हैं। लेकिन हमारी परिभाषा न भी ली जाए तो वैसे भी वास्तव में महापुरुष लोग पागल हैं, भगवान के लिए पागल है। और हमारा पागलपन तो कुछ कम भी हो जाता है कभी कभी, जब संसार के जूते चप्पल मिलते हैं हमको, तो हल्का फुल्का वैराग्य होता है। ठीक कहते हैं संत महात्मा, कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थी है, सब मक्कार है, वही अपना है। लेकिन उनका पागलपन तो इतना बड़ा है कि पहले ही अनंत मात्रा का है, और फिर वो भी प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद जी कहते हैं कि वो पागलपन प्रतिक्षण बढ़ता जाता है महापुरुषों का, इतने बड़े पागल। हम संसार के लिए, वो भगवान के लिए। नशा है तुझको दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का, मेरा माशूक साकी है, तू आशिक खाली प्याले का। पागलपन में इतना बड़ा अंतर है, पागल दोनों हैं, हम लोग भी और महापुरुष लोग भी, लेकिन हम खाली प्याले के लिए पागल हैं, और वो उस साकी के लिए पागल हैं जो अथाह अनंत मय का, मधु का मालिक है, मधुमय है। वो साकी भगवान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद का पर्यायवाची, वो उसके लिए पागल है दोनों नशे में।
नशा है तुझको दुनिया का, अब मुझे है दुनिया वाले का। दोनों नशे में है, लेकिन अंतर कितना बड़ा है कि मेरा माशूक, मेरा प्रियतम स्वयं साकी है, भगवान है, और तू आशिक खाली प्याले का। कितना सुंदर शेर है ना, आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, और आप लोगों को उत्सुकता भी होनी चाहिए किसने बनाया इतना बढ़िया शेर। हाँ, ये हमारे महाराज जी ने ही बनाया है। हाँ, पोल खोल दूं मैं उनकी। श्री महाराज जी का बनाया हुआ है ये, और ये क्यों बनाया, इसके पीछे एक घटना है, आप लोग सुनना चाहेंगे तो सुना दे। ये श्री महाराज जी जगत गुरु बनने के बाद जगह जगह जीव कल्याण के लिए प्रवचन देने जाते थे, पब्लिक स्पीचेस उनकी होती थी। तो एक बार श्री महाराज जी रायगढ़ गए, बिलासपुर के पास, मध्य प्रदेश में बिलासपुर के पास एक जगह है रायगढ़। तो वहां महाराज जी का प्रवचन हुआ। तो जब महाराज जी प्रवचन देने के लिए वहां गए, तो वहां के लोगों ने महाराज जी को बताया कि महाराज जी यहाँ पर एक सेठ करोड़ी मल है, वो बहुत बड़ा आदमी है, और उसके पास बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर वगैरह भी आते हैं। यूं समझ लीजिए कि आधा रायगढ़ उसी का है, इतना बड़ा आदमी है वो। तो उसको रास्ते पे लाना चाहिए, भगवत रुझान हो उसके अंदर। तो श्री महाराज जी ने उसको एक पत्र लिखा कि देखो, मैं तुम्हारे शहर में आया हूं और तुम नगर सेठ हो, तो तुमको मेरा आतिथ्य करना चाहिए। और मेरा आतिथ्य यही है कि तुम बस रोज प्रवचन में आओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन रोज प्रवचन सुनो हमारा आकर के। और श्री महाराज जी वहां 15 दिन बोले, लेकिन एक दिन भी वो नहीं आया प्रवचन सुनने के लिए। और जब चलने लगे श्री महाराज जी वहां से, प्रवचन समाप्त हो गया, तो उसने अपने सेठों को भेजा कि उनको हमारे सेवा कुंज में लेकर के आइए। सेवा कुंज एक बहुत आलीशान सेठ करोड़ी मल की कोठी थी, उसी में प्राइम मिनिस्टर वगैरह ठहरते थे, जो भी वहां आता था बड़ा आदमी। तो उस सेवा कुंज में आए श्री महाराज जी, तो उसके लिए अपने सेठों को भेजा। तो श्री महाराज जी कुछ बोले नहीं, उन्होंने ये शेर लिखा एक, और पत्र के रूप में उन सेठों से कहा कि ये करोड़ी मल को दे देना, और स्वयं वहां से चंपत हो गए, रुके भी नहीं उस शहर में, वहां से चले गए। यानी हमने तुमसे कहा कि तुम हमारे प्रवचन में आओ, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होता उससे, लेकिन तुम एक भी दिन प्रवचन में नहीं आए, और अब कह रहे हो कि हमारे घर आओ। तो हम क्यों आए तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे घर, तुम्हारे सेवा कुंज से हमको क्या मतलब है, हमें तुम्हारी क्या गरज है। अरे तुम हमारे प्रवचन में आते तो तुम्हारा कल्याण होता, और फिर तुम्हारा कल्याण जब होता, ईश्वरी रुझान होता, तो फिर तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके हम तुम्हारे घर भी आते। लेकिन एक भी दिन हमारा कहना मान के प्रवचन में नहीं आए, और अपनी अकड़ दिखा रहे हो सेठ होने की कि हमारे घर चले आएंगे, बुलाने भेज रहे हो सेठों को। ये मतलब इस शेर का, इस सेंस से महाराज जी ने तब करोड़ी मल को ये शेर बना के लिखा था उसी समय। नशा है तुझको दुनिया का, मुझे है दुनिया वाले का, मेरा माशूक साकी है, तू आशिक खाली प्याले का। तू जिस चीज के लिए अकड़ रहा है, अहंकार में है, वो संसार तो आनंद विहीन है, खाली प्याला है। तो जब तू उसी के कारण नशे में है, तो फिर मेरा माशूक तो साकी है, मैं क्यों ना नशे में हूं। हाँ, और महाराज जी वहां से चले गए बिलासपुर। तो वहां चीफ मिनिस्टर के घर ठहरे थे महाराज जी, तो भक्त थे श्री महाराज जी के, रविशंकर शुक्ला जी। तो सेठ करोड़ी मल ने जब ये चिट्ठी पढ़ी, तो उसको फीलिंग हुई, बस केवल एक शेर लिख के भेजा था महाराज जी, और वो आया दौड़ा दौड़ा बिलासपुर में रविशंकर शुक्ला जी के यहाँ माफी मांगने के लिए महाराज जी से। और शुक्ला जी से कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है,
तो रविशंकर जी ने कहा कि तुमने अपराध तो बहुत बड़ा किया, एक महापुरुष ने तुमसे कहा और उसमें तुम्हारा अपना कल्याण था, उनको क्या मिलना था उसमें, और तुमने उनका कहना नहीं माना और ऊपर से फिर अपना अकड़ दिखा करके उनको अपने घर बुलाने के लिए सेठों को भेजा। तो वास्तविक महापुरुष तो किसी बड़े आदमी की परवाह करता नहीं है, उसको तो शरणागति चाहिए। हाँ, शरणागत हो कोई थोड़ा बहुत भी, तो फिर वो चाहे कितना ही वो भीख मांगने वाला क्यों ना हो, उसके प्रति भी महापुरुष 1000 गुना झुक जाएगा। और शरणागत नहीं है तो फिर कोई भी हो, अरे वो तो बैकुंठ को ठुकराता है, महाविष्णु महालक्ष्मी को खरी खरी सुनाता है महापुरुष, वो सेठों की बड़े आदमियों की परवाह करेगा? उसकी कृपा पाने के लिए तो शरणागत होना पड़ेगा भीतर से सही सही। तो देखिए, तब ही महाराज जी ने उस प्रसंग में बनाया था। तो महापुरुष लोग भी पागल हैं, तो चाहे वो पागल खाने में रहने वाला पागल हो अथवा इस भगवान के बनाए हुए पागल खाने में रहने वाले हम लोग हों, अथवा भगवान के लिए पागल रहने वाले महापुरुष लोग हों, सबका वर्क किसी ना किसी प्रयोजन से ही होता है। 3 पर्सनैलिटीज होती हैं, एक मायाधीन, एक मायातीत और एक मायाधीश स्वयं भगवान। तो मायाधीन हम लोग और मायातीत महापुरुष लोग जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, और मायाधीश स्वयं भगवान, माया का अध्यक्ष। ये 3 पर्सनैलिटीज हैं। तो इन तीनों का ही प्रत्येक वर्क किसी ना किसी प्रयोजन से ही होता है। बिना प्रयोजन के, बिना लक्ष्य के कोई वर्क, कोई कार्य हो ही नहीं सकता, यूं समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, बिना प्रयोजन के भी कार्य होते। हमने रामायण में पढ़ा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना प्रयोजन के भी कार्य होते। अच्छा बताओ क्या लिखा है? तुलसीदास जी कहते हैं कि खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, आही मूषक इव सुनु उर्गारी। जैसे चूहा होता है, बिना कारण के नुकसान करता है, कपड़ा काट देता है, जैसे सर्प होता है, ऐसे ही दुष्ट लोग होते हैं संसार में जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की हानि करते हैं। खल बिनु स्वार्थ यानी बिना लक्ष्य के, बिना प्रयोजन के, पर अपकारी होते हैं, दूसरे का नुकसान करने वाले होते हैं। एक होता है उपकार, दूसरे की भलाई करना, एक होता है अपकार, दूसरे की हानि करना। तो देखो ये प्रमाण आ गया कि बिना प्रयोजन के भी काम होते हैं। जे बिनु काज दाहिने बाएं, बैर अकारण, फिर आया देखो अकारण शब्द, बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। अकारण दूसरों से बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, जो हित करता है उसका भी अनहित करते हैं। ऐसे लोग भी संसार में कुछ होते हैं। देखो 4 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः, स्वार्थान् परित्यज्य ये, सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः, स्वार्था विरोधेन ये, ते मीमानव राक्षसाः, परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं, ते के न जानीमहे। एक तो वे लोग होते हैं सत्पुरुष, महापुरुष, जो अपना नुकसान करके भी दूसरे की भलाई करते हैं। अपने को भले ही कष्ट हो, अपनी भले ही हानि हो, दूसरे का कल्याण हो जाए,
दूसरे का लाभ हो जाए। कुछ तो ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हुए कि हमारा स्वार्थ गड़बड़ ना हो और दूसरे की भलाई करते हैं। इनको मनुष्य कहा जाता है। ये मानव इस प्रकार के होते हैं, मानव की सही परिभाषा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। ये मनुष्य रूपी राक्षस कहे गए हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, फिर भी दूसरे की हानि करते हैं। इन लोगों की कोई श्रेणी नहीं है। दूसरे शब्दों में इनको राक्षस ही समझ लीजिए। तो देखो, ऐसे भी लोग निकले जो बिना प्रयोजन के वर्क करते हैं। ये तो दुष्टों के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार महापुरुष और भगवान भी ये जो है दूसरे का कल्याण करते हैं, पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपति विशाला। ये महापुरुष लोग प्रत्येक क्षण दूसरे के कल्याण की चिंता करते हैं। क्या करूं जो जिससे इन जीवों का कल्याण हो। रात दिन यही प्लानिंग, यही प्रैक्टिस, कैसे दूसरों का हित हो, कैसे जीवों का कल्याण हो। और इसके लिए विपत्ति विशाला, विशाल विपत्तियां सहन करते हैं महापुरुष लोग दूसरों के कल्याण के लिए। क्यों करते हैं? क्या उनको हम लोगों से कुछ मिलना जुलना है? क्या मिलेगा उनको? अरे हम संसारी अनंत पापों के भंडार, कूड़ा कबाड़ा जीव महापुरुषों को क्या दे देंगे? उन महापुरुषों को जिनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। महापुरुष के पीछे पीछे भगवान चलते हैं स्वयं। क्यों चलते हैं? उसकी चरण धूली कभी उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए महापुरुष की, तो मैं पवित्र हो जाऊं, इस आशा में सदा उसके पीछे पीछे चलते। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणुभिः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, मैं उन महापुरुषों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण धूलि से पवित्र होने की कामना को लेकर के। सोचिए, भगवान जिसकी चरण धूलि पाने के लिए तरसते हैं और उस चरण धूल की आशा में निरंतर उसके पीछे पीछे दास बन करके चलते हैं, ऐसे महापुरुष को हम क्या देकर निहाल करेंगे, जिसको पाने की आशा में वो परोपकार में लगा रहता होगा। यानी बिना कारण के महापुरुष लोग परोपकार करते हैं, बिना कारण के। इसी प्रकार महापुरुषों के आराध्य भगवान भी, उन्हें भी कुछ पाना शेष नहीं। गीता के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं। नानवाप्तमवाप्तव्यम, हाँ महाराज, आपको क्या पाना शेष होगा? जो आपको पा लेता है वही आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम बन जाता है। तो भला आपको किसी से क्या पाना है, क्या पाना शेष है? लेकिन देख फिर अर्जुन, फिर भी मैं कर्म करता हूं। हाँ महाराज, करते तो है। मैं क्यों करता हूं तू जानता है? इसीलिए करता हूं कि मुझे देख करके लोग प्रेरणा प्राप्त करें और कर्म करें, कहीं अकर्मण्य ना बन जाए मुझे अकर्मण्य देख करके।
इनका नुकसान ना हो जाए कहीं, इसीलिए मैं कुछ पाना शेष नहीं है मुझे, मेरे लिए कुछ करणीय नहीं है, फिर भी मैं जीवों के कल्याण के लिए कर्म करता हूं। तो इसका मतलब देखिए दूसरी एग्जाम्पल भी हमको मिल गई। वो जो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत था कि प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता, हमको उसके विरोध में दो दो एग्जाम्पल मिल गई, एक दुष्टों की और एक महापुरुषों भगवान की। दुष्ट लोग बिना प्रयोजन के पर अपकार करते हैं और महापुरुषों भगवान बिना प्रयोजन के परोपकार करते हैं। फिर दर्शन शास्त्र ने ऐसा कैसे कह दिया कि बिना प्रयोजन के कोई भी वर्क नहीं कर सकता, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी? हाँ, जो कहा ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर ये एग्जाम्पल, हाँ ये आप समझे नहीं। क्या नहीं समझे? देखो ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको बिना प्रयोजन के वर्क होना दुष्टों के द्वारा, महापुरुषों भगवान के द्वारा, हाँ, तो ऐसी बात नहीं, इनका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य है। क्या प्रयोजन है जी? रामायण में तो लिखा है कि कोई प्रयोजन नहीं, अरे उसी रामायण में इसका प्रयोजन भी लिखा हुआ है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। चलिए रामायण से ही हम आपको बता देते हैं। पहला दुष्टों के बारे में सुनिए। दुष्ट लोग बिना प्रयोजन के परोपकार करते हैं, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने पहले, हाँ, और आपको कंफ्यूजन हो गया। हाँ, फिर देखो उसी रामायण में उन्होंने क्लियर किया कि भाई ऐसा नहीं है, इनका भी प्रयोजन है इस पर अपकार के पीछे। क्या प्रयोजन है? अब सुनिए। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई, जो काहू की देखहि विपत्ति, तो सुखी भये, ध्यान दीजिए, सुखी भये मानहु जग नृपति। दूसरे की निंदा करने में, दूसरे को कष्ट देने में, पीड़ा पहुंचाने में दुष्ट को क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है उसको। जैसे किसी भिखारी को अचानक राजा का पद मिल जाए, कैसी प्रसन्नता होती है उसको, ऐसी प्रसन्नता दूसरे की निंदा करने में, दूसरे को कष्ट पहुंचाने में दुष्टों को मिलती है। इसीलिए वो वैसा कार्य करते हैं, बिना प्रयोजन के नहीं करते। फिर कहा तुलसीदास जी ने, खलहन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहां कहूं निंदा पर ही सुनाई, हर्षहि, देखो आ गया ना प्रयोजन, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। उनको सुख मिलता है ऐसा करने में, यानी ये सुख की प्राप्ति उनका गुप्त प्रयोजन है, जिस प्रयोजन के कारण वो वर्क करते, निरर्थक नहीं करते। इसी प्रकार महापुरुष और भगवान जो सदा सुखमय है, उनका भी सिद्धांत है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। दूसरे को दुखी देख करके महापुरुष और भगवान दुखी होते हैं, और दूसरे को सुखी देख करके महापुरुष और भगवान सुखी होते हैं। इसीलिए सुखी बनने के लिए वो दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते रहते हैं, और उनको सुखी बनाने के लिए रात दिन परिश्रम करते रहते हैं, परोपकार करते हैं। यह उनका गुप्त प्रयोजन है। देखिए यहां एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए भगवान तो स्वयं ही आनंद है, उनको तो नित्य आनंद प्राप्त है ही, और उनको जिसने प्राप्त कर लिया
वो महापुरुष भी सदा के लिए आनंदमय हो गया। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। यानी भगवान तो स्वयं ही रस है, रसो वै सह, स्वयं ही आनंद है, और उनको जिसने प्राप्त कर लिया वो भी सदा के लिए आनंदी हो गया, यानी आनंद युक्त हो गया। जैसे धनी बोलते हैं, जिसके पास धन आ जाए उसको हम धनी बोलते हैं, जिसके पास बल आ जाए उसको बली कहते हैं, ऐसे ही जिसको आनंद मिल जाए उसको आनंदी कहते हैं। तो महापुरुष माने क्या? जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो वो आनंदी हो गया, यानी उसको अनंत काल के लिए आनंद मिल गया। हाँ, तो अब इनको तो कुछ पाना शेष है नहीं। तो ये जो परोपकार करते हैं ये उनका स्वाभाविक स्वभाव है। अकारण करुणा का जो उनका नेचर है, अकारण करुण होने के कारण परोपकार करना उनका सहज स्वभाव है। तुलसीदास जी ने ये शब्द यूज किए हैं, सहज स्वभाव। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। नेचुरल नेचर है उनका परोपकार करना। इससे ये भी सिद्ध होता है कि दया आदि ये गुण भगवान में नेचुरल है। इसीलिए उन भगवान को जो प्राप्त कर लेता है उस महापुरुष में भी ये दया आदि गुण सहज ही निवास करते हैं। ये नेचुरल गुण, सहज गुण आ जाते हैं महापुरुष में भी, जो भगवान को पा लेता है। तो इन गुणों के कारण ही, ये करुणा दया आदि गुणों के कारण ही ये महापुरुष और भगवान परोपकार में लगे रहते हैं। और इससे एक बात और सिद्ध होती है, वो भी समझ लीजिए। वो क्या? अद्वैती लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, तो वो सिद्धांत भी कट जाता है कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्म में गुण नहीं है, ये दया आदि सहज गुण है ब्रह्म में। इसीलिए उनको प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष में भी ये दया आदि गुण रहते हैं। एक विनोद की बात सुनिए। देखिए, अद्वैती लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म में गुण नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जीवात्मा ने ज्ञान मार्ग के द्वारा, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, जिस जीवात्मा ने ज्ञान मार्ग के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति कर ली और अपने सहज रूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वो लोग क्या कहते हैं? भाई हम ब्रह्म ही हैं। ये जो अज्ञान हमारे ऊपर आ गया है, हम भूल गए हैं कि हम ब्रह्म हैं, तो ये अज्ञान चला जाए तो हम ब्रह्म ही हैं। तो ज्ञान मार्ग के द्वारा वो कहते हैं भाई ज्ञान मार्ग से जाओ तो तुम्हारी अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी। तो जिस जीवात्मा ने ज्ञान मार्ग के द्वारा अज्ञान निवृत्ति कर ली और अपने सहज रूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब वो भी गुण रहित हो गया, क्योंकि ब्रह्म आप कहते हैं निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो जो जीवात्मा ब्रह्म बन गया अज्ञान निवृत्ति होने के पश्चात, इसका मतलब उसके अंदर भी कोई गुण नहीं रहा। हाँ, कोई गुण नहीं रहा, तो इसका मतलब उसके द्वारा भी परोपकार आदि वर्क नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर कोई परोपकार आदि वर्क उसके द्वारा नहीं हो सकता, तो फिर दूसरों को या किसी को भी, किसी अज्ञानी जीव को ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? अरे वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ तो ये कहते ही हैं कि जब तक गुरु की शरणागति नहीं होगी तब तक किसी जीव का ज्ञान नहीं जा सकता, भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता।
ये आचार्य प्रपत्ति का सिद्धांत वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों में तो है ही। इसका मतलब ये निरर्थक हो जाएगा। और फिर ब्रह्मज्ञानी स्वयं भी ये कहता है कि हाँ, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा ही, यानी किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में जाए तब अज्ञानी को ब्रह्मज्ञान होगा, ये वो भी मानते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि ब्रह्म में कोई गुण ही नहीं है और उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला वो ब्रह्मज्ञानी भी निर्गुण हो गया, वो दया आदि का गुण उसमें खत्म हो गया, तो उसके द्वारा परोपकार आदि हो ही नहीं सकता। तो फिर आप किसकी शरण में जाकर के ये अज्ञान दूर करेंगे और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे? क्योंकि फिर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तो परोपकार आदि का वर्क होना नहीं चाहिए फिर। जबकि ब्रह्मज्ञानी भी ये मानते हैं, उनके यहां भी सिद्धांत है कि यावदायुस्त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर, यानी चूंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु के द्वारा ही तुम्हारा ज्ञान गया और ब्रह्म का ज्ञान हुआ, इसीलिए जब तक शरीर रखे हो तुम प्रारब्ध भोग के लिए, प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा तब शरीर छूटेगा और तब मुक्ति होगी। तो शरीर पर्यंत उस ब्रह्मज्ञानी को गुरु की वंदना करनी पड़ेगी। ये कानून है उनके यहां। यावदायुस्त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर। और ब्रह्मज्ञानी के अलावा गुरु के अतिरिक्त तो सन्यासियों के लिए ये भी विधान है, नियम है, कानून है कि अपनी मां की भी वंदना करनी पड़ेगी सन्यासियों को। सर्व वंदेन यतिना प्रसूर वंद्या प्रयत्नतः, यानी सन्यासी का जो बाप है वो तो सन्यासी को प्रणाम करेगा, लेकिन सन्यासी को अपनी मां को प्रणाम करना पड़ेगा। तो अगर कोई गुण नहीं रहता तो ये गुणों का वर्क कैसे हो रहा है? हाँ, खैर ये तो ऐसे ही बीच में मैं ले आई प्रसंगवश। अब आप अपने विषय पर आ जाइए। तो देखो, ये दया आदि सहज गुण है महापुरुष और भगवान में, इसीलिए वो परोपकारी होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई आनंद प्राप्त करना है जैसे हम लोगों को करना है। अरे भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप, उनको जिसने पा लिया वो भी अनंत काल के लिए आनंदमय हो गया। तो ये परोपकार का, करुणा का जो उनका सहज स्वभाव होता है, दया आदि के जो सहज गुण होते हैं महापुरुष और भगवान में, इसके कारण वो रात दिन परोपकार में लगे रहते हैं। और ऐसा करने में उनको एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है। दूसरों का कल्याण करके महापुरुष और भगवान को एक विशेषानंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि महापुरुष और भगवान का कार्य प्रयोजनहीन होने पर भी प्रयोजन युक्त है। संक्षेप में आप ये समझिए कि महापुरुष और भगवान जो सदा सुखमय है, उनको दूसरों को सुखी करने में सुख की प्राप्ति होती है, और जो दुष्ट होते हैं इनको दूसरे का नुकसान करने में क्षण भंगुर सुख मिलता है। इसीलिए प्रयोजन के बिना कोई वर्क नहीं करता, ये कंक्लूजन निकला। यानी इनका भी कुछ ना कुछ गुप्त प्रयोजन है, दुष्टों का भी और महापुरुष और भगवान का भी। तो अब ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत सही सिद्ध हो गया कि बिना प्रयोजन के कोई वर्क नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी जो वर्क कर रहे हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होगा। हाँ, अरे जब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी नहीं कर सकता और फिर बीच में जो शंका आई उनका निराकरण हो गया, तो इसका मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्रयोजन से ही कर रहे हैं। जी हाँ, तो क्या प्रयोजन है हमारा? किस लक्ष्य को लेकर के हम प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं? क्योंकि एक क्षण को भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। न ही कश्चित क्षणमपि
जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। और भागवत में भी है, 6 स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक है। एक क्षण को भी कोई जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हम लोग जो जो वर्क कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, कभी खाली मानसिक, कभी मानसिक प्लस शारीरिक, ये क्यों कर रहे हैं? क्या प्रयोजन है हमारा? अब पहले हम लोग आपस में बात कर लें, बाद में शास्त्रों से समझेंगे। देखो, हम क्या चाहते हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है कि अगर इसका उत्तर लिखने के लिए सरस्वती बृहस्पति भी बैठे और अपनी पूरी बुद्धि लगा करके इसका उत्तर लिखना चाहे, तो भी कभी इस प्रश्न का उत्तर समाप्त नहीं हो सकता। ऐसा प्रश्न है ये कि हम क्या चाहते हैं। आप कहेंगे क्यों? इसीलिए कि अनंतानंत जीव है इस सृष्टि में, अनंतानंत जीव, अनंतानंत ब्रह्मांडों में। और फिर एक एक जीव के ही जो एम है, प्रयोजन है, इच्छाएं हैं, वो क्षण क्षण में परिवर्तनशील हो रही है। अभी आपने किसी से पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं 1 कप चाय मिल जाए। फिर अगले क्षण, अब क्या इच्छा है? अभी तो पान की इच्छा हो रही है। यानी ये चाहने वाली जो बीमारी है, ये प्रतिक्षण बदलती जाती है, कभी कोई इच्छा, कभी कोई इच्छा। और अनंतानंत जीव है, तो अनंतानंत उत्तर हो गए इसके कि हम क्या चाहते हैं। तो इसका मतलब ये उत्तर कभी समाप्ति नहीं हो सकता कि जीव क्या चाहता है। लेकिन अनंतानंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत उत्तरों को कैंसिल करके, अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत जीवों के अनंतानंत जो उत्तर हैं इस प्रश्न के, उन सब को कैंसिल करके केवल एक उत्तर आता है। केवल एक उत्तर आएगा, बस एक शब्द में। हम क्या चाहते हैं, इसका उत्तर केवल एक शब्द में है। क्या है वो शब्द? आप स्वयं पता लगाइए। चलिए हम हेल्प कर देते हैं आपकी। देखो, एक छोटे से बच्चे से पूछो, छोटा सा बच्चा है, हमने उससे पूछा, भाई तुम क्या चाहते हो? उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊं। देखो, वो छोटा सा बच्चा अपना एम बनाए हुए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। फिर उससे पूछो, भाई तुम परीक्षा में पास होना क्यों चाहते हो? ताकि अगली कक्षा में आ जाऊं। अच्छा, अगली कक्षा में जाना तुम क्यों चाहते हो बेटे? ताकि उसकी अगली कक्षा में चला जाऊं। अच्छा, उसकी अगली कक्षा में जाना तुम क्यों चाहते हो? ताकि इसी क्रम से मैं एक दिन एमए पास कर लूं, एमएससी पास कर लूं, एमकॉम कर लूं। अच्छा, तो तुम ये एमएससी एमकॉम वगैरह करने के लिए ये अपनी कक्षा में पास होना चाहते हो? हाँ, पढ़ाई पूरी हो जाए ताकि मेरी एक दिन। अच्छा, तो तुम ये पढ़ाई पूरी करना क्यों चाहते हो? इसीलिए चाहता हूं कि जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर मुझे बढ़िया नौकरी मिलेगी। नौकरी? नौकरी के लिए तुम इतना परिश्रम कर रहे हो और इतने वर्षों तक परिश्रम करोगे? हाँ, नौकरी का मतलब समझते हो क्या होता है? नौकरी का मतलब दूसरे की गुलामी। तो अगर तुम्हें गुलामी करनी है तो अपनी मम्मी की करो, अपने डैडी की करो, जो तुमको पालने पोसने में, पढ़ाई वढ़ाई में इतना परिश्रम कर रहे हैं। उनकी गुलामी तो तुम करते नहीं हो, उनकी नौकरी तो करते नहीं हो, और दूसरे की गुलामी के लिए तुम इतने साल इतना परिश्रम करोगे।
रात दिन पढ़ रहे हो? नहीं जी, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? नौकरी क्यों चाहते हो तुम? जी वो नौकरी मैं इसीलिए चाहता हूं कि जब नौकरी रहेगी बढ़िया, तो फिर बढ़िया पे मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसा। अच्छा, तुम पैसे के लिए नौकरी चाहते हो। अच्छा, ये पैसे का क्या करोगे तुम? पैसा क्यों चाहते हो? पैसा इसीलिए चाहता हूं कि जब मेरे पास खूब सारा पैसा हो जाएगा तो मैं बढ़िया आलीशान कोठी बनवाऊंगा, बढ़िया कार खरीदूंगा और खूब नौकर चाकर रखूंगा और खूब बढ़िया बढ़िया सामान इकट्ठा करूंगा। 5 प्रकार का सामान चाहता है प्रत्येक जीव, क्योंकि 5 ही प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास, मजबूरी है। छठी ज्ञानेंद्रिय ही नहीं, तो इसलिए छठे प्रकार का कोई सामान भी नहीं हो सकता। आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा। इसीलिए इन्हीं से संबंधित 5 प्रकार का हम सामान चाहते हैं। देखने का सामान, सुनने का सामान, सूंघने का सामान, खाने पीने का सामान, स्पर्श का सामान। संपूर्ण विश्व इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों का भोग्य है। तो ये 5 प्रकार का सामान तुम क्यों चाहते हो? किस लिए चाहते हो? जी आप इतना भी नहीं जानते। अरे जब हमारे पास खूब बढ़िया बढ़िया सब मनचाहा सामान होगा तो हमें आनंद मिलेगा, हम ठाट से रहेंगे, चैन से रहेंगे, सुख से रहेंगे। ये देखो आ गया लक्ष्य, फाइनल उत्तर आ गया। वो सुख चाहता है, उसका लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। इसीलिए सुख के लिए वो सब सामान इकट्ठा करना चाहता है इंद्रियों के, उसके लिए पैसा चाहता है, उसके लिए नौकरी चाहता है, उसके लिए पढ़ाई पूरी करना चाहता है, उसके लिए इस कक्षा में पास होना चाहता है। यानी चरम लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। किसी से भी आप प्रश्न करिए आप क्या चाहते हैं, और वो जो भी उत्तर दे उसके आगे आप पूछते जाइए ये क्यों चाहते हो, ये क्यों चाहते हो, ये क्यों चाहते हो। तो अंत में आप कहां पहुंचेंगे? सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, मजे के लिए, लुत्फ के लिए। ये सब पर्यायवाची शब्द। यानी प्रत्येक जीव सुख चाहता है, उसी सुख के लिए ही समस्त क्रियाएं करता है। तमाम प्रकार की विरोधी क्रियाएं करते हैं हम लोग, अनेक प्रकार की विरोधी क्रियाएं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। देखो विरोधी क्रिया है ना। हाँ, लेकिन लक्ष्य एक है। हंसना भी सुख के लिए और रोना भी सुख के लिए। आप कहेंगे रोना भी सुख के लिए? भला सुख के लिए कोई रोएगा क्यों? अरे हंसना तो समझ में आता है भाई, क्या भाई वो सुख मिल रहा है उसको इसलिए वो हंस रहा है। लेकिन कोई रो रहा है तो रोने में तो दुख मिलता है, इसीलिए कोई रोता है तो हम लोग बड़ा मुंह बना करके उसके पास जाते हैं, भाई तुमको किस बात का कष्ट हो रहा है, क्यों दुखी हो तुम, क्या हो गया, ऐसे हम पूछते हैं उससे। और अगर कोई हंसता है तो हम उससे पूछते हैं अरे भाई क्या बात है, आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। तो हंसना सुख के लिए होता है, रोना तो सुख के लिए नहीं होता, रोने में तो कष्ट मिलता है। ऐसा लोग समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन फिलॉसफी का हमको ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम इस प्रकार का वाक्य बोलते हैं, गलत समझते हैं हम सब बातें। सही बात यह है कि जैसे हंसना सुख के लिए है, ऐसे ही रोना भी सुख के लिए ही होता है। देखो एक व्यक्ति रो रहा है, उसके पास जाकर उससे पूछो भाई क्यों रो रहे हो। आप गए, पूछा भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो फूट फूट के, क्या हो गया? वो मेरा बाप मर गया। फिर मैं बाप की लाश को लेकर के श्मशान घाट गया, फिर पीछे से मेरे घर में आग लग गई, मेरा बेटा भी मर गया, मेरा धन भी लुट गया, सब जल गया, सब कुछ स्वाहा हो गया। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? अरे
इतना अधिक दुख तुमको पहले ही मिल चुका है। बाप मर गया तुम्हारा, बेटा मर गया, घर जल गया, संपत्ति सब नष्ट हो गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, इतना अपार दुख तुमको मिला है और उसके बाद भी तुम रो रहे हो, यानी और दुख को बढ़ा रहे हो, क्योंकि रोने से तो दुख मिलता है, हम ऐसा समझते हैं। तो क्या उत्तर देगा? अरे ये जो इतना अधिक मुझे दुख मिला, तो अगर मैं न रोता तो इस असही दुख से मेरा हार्ट फेल हो गया होता। तो जो मैं रो रहा हूं इससे मुझे चैन मिल रहा है, शांति मिल रही है, यानी आंसुओं के रूप में वो दुख बाहर निकल रहा है, उससे हृदय में शांति का अनुभव होता है रो करके। अब की बार जब कभी आप लोगों को रोना आए ना, तो थोड़ी रीडिंग करिएगा अपनी। हाँ, रोने से सुख मिलता है, तभी तो लोग रोते हैं घर में। जब कोई मर जाता है तो, कोई बड़ा दुख आता है तो रोते, कोई मर गया तो रोते। ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि अरे देखो अगर तुम्हारे घर में कोई मरे, तुम्हारा बाप मरा, बेटा मरा, तो रोना कंपलसरी है, समझे? अगर बिना रोए पाए गए तो फिर 3 साल की सजा हो जाएगी तुमको। ऐसा कोई कानून है क्या? फिर भी लोग रोते हैं, इसीलिए कि वो आंसुओं के रूप में वो दुख बाहर निकल जाता है, तो उससे सुख मिलता है, सुख के लिए रोते हैं। ईश्वरीय जगत में भी इसी प्रकार भगवान के लिए रोना, उसको भगवान के मिलन से बड़ा बताया गया है, यानी उसमें अधिक सुख मिलता है। महापुरुष लोग, अनुभवी लोग बताते हैं। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात् संगे स इह तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे। यानी श्री कृष्ण मिल रहे हैं, उनका आलिंगन मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, इसका जो सुख है वो छोटा है। और भगवान का जो वियोगी है, उनका वियोग मिल रहा है, उनके वियोग में तड़प रहा है, वो रो रहा है, उसमें जो आनंद मिलता है वो उस संयोग के सुख से बहुत बड़ा है। ये गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। यानी विरह के दुख में अधिक आनंद मिलता है, वो खाली उसका नाम है दुख, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए विरह को संयोग से श्रेष्ठ बताया गया है, वियोग को। तो देखिए, हंसना भी सुख के लिए है और रोना भी सुख के लिए है। इस प्रकार हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो देखने में कितनी ही मामूली हो और परस्पर विरोधी हो, लेकिन सब सुख के लिए होती। आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, सुख मिल रहा है, बैठे हैं, सुख मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अगर मैं ऐसे ही बोलती जाऊं 3 घंटा 4 घंटा, तब भी क्या आपको ऐसे ही सुख मिलता रहेगा? नहीं जी, 2 घंटे बाद हमको खड़े होने में सुख मिलेगा। हाँ, तो देखो, अभी बैठने में सुख मिल रहा है, प्रवचन सुनने में, और उसके बाद प्रवचन न सुनने में सुख मिलेगा 2 घंटे बाद। या प्रवचन में नहीं बैठे, चलो ऐसे ही बैठे हैं आप कहीं, तो थोड़ी देर बाद खड़े हो जाते हैं। क्यों जी, खड़े क्यों हो गए? वो खड़े होने में सुख मिल रहा है, बैठे बैठे थक गए, दुख मिलने लगा, तो अब खड़े हो गए हम। यानी देखो, क्रिया तो विरोधी है ना, बैठना और खड़ा होना एकदम विरोधी क्रिया है ना, लेकिन दोनों सुख के लिए। अब कोई खड़ा है, अगर थोड़ी देर से वो बैठ जाता है, जो बैठा है वो खड़ा हो गया, और जो खड़ा है वो बैठ गया। भाई तुम क्यों बैठ गए? वो इसीलिए कि बैठने में अब सुख मिल रहा है। यानी देखो, विरोधी क्रियाएं हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, सुख की प्राप्ति। कभी आप लोग घर आते हैं, ऑफिस से घर आए, कहीं से होकर के आए,
और घर में सब बोल रहे हैं, वो बीवी भी बोल रही है, बेटा भी बोल रहा है, और वो टेप रिकॉर्डर भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, शोर हो रहा है घर में, सब बोल रहे हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं, ये क्या हल्ला मचा रखा है, मैं तो लगता है पागल हो जाऊंगा, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, पागल कर दिया तुम लोगों ने, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, ऐसे बोलते हैं गुस्से में। यानी आप सन्नाटा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ये शोर नहीं चाहते। शोर में आपको दुख मिल रहा है, उसमें आपको शोर न होने में सुख की अनुभूति होगी, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि शोर बंद करो। लेकिन कभी ऐसा भी होता होगा कि आप घर आए और कोई नहीं बोल रहा है, वो डांट पड़ी ना तो सब चुप हो गए, भाई अब की बारी जब भी आए तो अपना एकदम चुप। अब बीबी भी चुप, बेटा भी चुप, सब चुप, ना कोई टीवी, ना कोई टेप रिकॉर्डर, कुछ नहीं, तब भी आप परेशान हो जाते हैं। अरे भाई ये मनुष्यों का मकान है कि भूतों का मकान है? हाँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यानी देखो, कभी बोलने में सुख और कभी चुप रहने में सुख, क्रियाएं देखो विरोधी है ना, लेकिन लक्ष्य एक। कभी आप सूखी रोटी आपको अच्छी लगती है और कभी रसगुल्ले के लिए भी कह देते हैं आप, अरे क्या जी 4 दिन का बासी है, ताजा होता तो खाते, हटाओ इसको। उसमें भी नखरा दिखाते हैं आप। 4 घंटे का बासी हो उसके लिए भी कह देते हैं कि अरे बासी है, ये तो ताजा थोड़ी ना है, क्योंकि इस समय आपको रसगुल्ला खाने में सुख नहीं मिल रहा है, मिठाई की इच्छा नहीं हो रही है। और कभी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। यानी सब विरोधी क्रियाएं करते हैं। रात को सोते हैं आप लोग, सुख मिलता है, अजी पूछो मत क्या सुख मिलता है। सोने में क्या सुख मिलता है पूछो मत, बड़ा सुख मिलता है। अच्छा, तो इसका मतलब सोने में सुख है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर आप ऐसा करिए कि एक दिन सोते रहिए। श्री महाराज जी से प्रार्थना कर लेते हैं कि भाई एक दिन इन लोगों को सोने की छुट्टी दे दीजिए, ये लोग खूब जी भर के सो ले, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा। अरे बाप रे बाप, इतना थोड़ी ना सो सकते हैं हम। हाँ, इतना नहीं सो सकते। यानी फिर वो सोने में जब हम सोए और सुख मिला तो 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद हमें उठने में सुख मिलने लगेगा। हे सोते रहो, सोते रहो, सोने के लिए छुट्टी हुई है आज, कोई उठेगा नहीं, खबरदार, सब सोते रहो। अब देखो हमें उसमें भी दुख मिलेगा। हाँ, यानी पहले सोने में सुख मिला, अब जागने में सुख मिल रहा है। ये देखो विरोधी क्रिया है ना, लेकिन लक्ष्य एक। इसी प्रकार जितनी भी विरोधी क्रियाएं हम लोग करते हैं, सवेरे से लेकर रात तक, सबका लक्ष्य एक है, किसी तरह सुख मिले, सुख मिले। छोटी छोटी चीजों कार्य भी हम सुख के लिए करते हैं। बैठे बैठे पोस्ट चेंज करते रहते हैं, वो भी सुख के लिए। हमारा प्रत्येक क्षण का प्रत्येक वर्क केवल सुख के लिए ही होता है, मैं ये बता रही हूं। और ये सुख किसी ने सिखाया है क्या हमको कि सुख का लक्ष्य बनाना अपना? अरे बहुत से ज्ञान हम लोगों को दिए गए। देखो बेटा, झूठ नहीं बोला जाता, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ बातें माँ ने सिखाई, कुछ बाप ने सिखाया, उपदेश दिया, पड़ोसी ने भी उपदेश दिया, फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ने गए, वहां भी उपदेश मिला, तमाम बातें हम लोगों को सिखाई। तो ऐसे ही क्या किसी ने ये भी सिखाया हमको, जैसे अब और चीजें सिखाई, झूठ बोलना, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, चोरी मत करना, ऐसे ही क्या किसी ने आज तक हमको ये भी उपदेश दिया है, देखो बेटा जो कुछ करना वो सुख के लिए ही करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुख प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना बैठो। नहीं, ये आज तक कभी किसी ने नहीं सिखाया। तो बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल इतना बड़ा ज्ञान
हमारे अंदर कैसे आ गया? हाँ, कि हम जो कुछ करते हैं आनंद के लिए करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। भागवत 3 स्कंद के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। वेद व्यास कहते हैं कि सुख के लिए ही सब वर्क करता है मनुष्य, प्रत्येक जीव केवल सुख के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, वो और भी लक्ष्य हैं हमारे। कुछ पार्टीज आई, उन्होंने कहा भाई देखिए, जो आप कह रही हैं कि सुख के लिए ही प्रत्येक जीव प्रत्येक वर्क करता है, वेद व्यास भी कह रहे हैं, तो हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन सुख के लिए ही करता है, ये ही से जरा हमें ऑब्जेक्शन है। हम सुख के लिए भी कर्म करते हैं। हमारी थ्योरी ये है कि हम सुख भी चाहते हैं, लेकिन और चीजें भी चाहते हैं, और भी लक्ष्य है हमारा, खाली सुख ही नहीं है। अच्छा बताओ क्या लक्ष्य है और उसको सिद्ध करो। तो लोग कहते हैं कि भाई हम जीवन भी चाहते हैं, जीवन। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, कोई भी शरीरधारी, सब जीवित रहना चाहते हैं। मृत्यु के नाम से ही घबराते हैं लोग। एक बार एक बूढ़ा लकड़हारा था, तो जंगल में एक दिन उसने जब लकड़ियां काटी और गट्ठर बनाया, और गट्ठर को सिर पे रख करके अपने गांव आ रहा था, तो तेज धूप में उसको चक्कर आने लगा। तो उसने गट्ठर को वहीं पटक दिया गुस्से में, और एक पेड़ की छाया में जाकर के बैठ गया और बोला, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, तंग आ गया मैं ऐसी जिंदगी से। ए मौत, तू भी मुझे नहीं पूछती, ऊपर की ओर देख के बोला। तो जब उसने ऐसा कहा कि ए मौत तू भी मुझे नहीं पूछती, तो यमराज को मजाक सूझा, और यमराज तुरंत प्रकट हो गए उसके सामने। तो यमराज जब प्रकट हुए तो उसने कहा, आप कौन? जी मैं वही हूं जिसको आप अभी बहुत व्याकुलता से याद कर रहे थे। कौन? किसको याद कर रहा था? अरे आप कह रहे थे ना, ए मौत तू भी मुझे नहीं पूछती, तो मैं यमराज हूं, तो आपको लेने के लिए आया हूं मैं। सर्वेंट नहीं भेजे आपके लिए मैंने, औरों के लिए तो मैं सर्वेंट भेजता हूं, यमदूत भेजता हूं, आपके लिए मैं स्वयं आया हूं। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अब आप चलिए, संसार छोड़िए। नहीं जी, वो ऐसा है कि वो तो मैं बहुत परेशान हो गया था, परेशानी हो रही थी, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। वो मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, संसार छोड़ सकता हूँ? अभी तो मेरे नाती पोते बहुत छोटे हैं, वो उनको संभालना है मुझे, और मेरा बेटा खाली अभी 30-35 साल का ही है, गधा, कुछ समझता नहीं अभी तक, तो अभी मैं संसार से नहीं जाऊंगा। यानी देखो, इतना कष्ट सह रहा है संसार में प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन मरना नहीं चाहता, मरने से घबराता है। बहुत से लोग कहते रहते हैं, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, बोलते रहते हैं लोग समय समय पर। ऐसा कोई अगर आपके सामने बोले तो एक्टिंग में ही, फैक्ट में नहीं है, एक्टिंग में जरा उसके गले पे हाथ रखिए। उसने बोला, ये मैं तो तंग आ गया ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, मर जाऊं तो अच्छा है। लोग ऐसे बोलते रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा बोले और आप एक्टिंग में ही उसके गले पे हाथ रखें, तो तुरंत घबरा जाएगा। ए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जी वो ऐसा है कि वो आप मरना चाहते हैं ना, मैं आपका दोस्त हूं, मैंने कहा हेल्प कर दूं। वो दोस्त क्या जो काम ना आए मुसीबत में। ए क्या बकबक करता है, हाँ हेल्प कर दूं? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। यानी देखो, कोई मरना नहीं चाहता संसार में,
सब जीवित रहना चाहते हैं। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई खाली आनंद ही हमारा लक्ष्य नहीं है, जीवन भी हमारा लक्ष्य है। अब एक दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा भाई एक लक्ष्य और है हमारा। वो क्या? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानोपार्जन। प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण ज्ञानोपार्जन में व्यस्त रहता है। ये कैसे बैठता है, ये कैसे चलता है, किसी के आने पर कैसे खड़ा होना चाहिए, क्या क्या शब्द बोलना चाहिए कि वो प्रभावित हो, कैसे कपड़े पहनता है, छोटी छोटी बातों का भी ज्ञान हम लोग प्रत्येक क्षण दूसरों से लिया करते हैं और चोरी चोरी लेते हैं। उसको आउट नहीं करते हम उस व्यक्ति को कि तुमसे हमने ये सीखा है, क्योंकि इंसल्ट हो जाएगी ना हमारी। हाँ, अरे ये तो हमको पहले से मालूम था, ऐसे बोलते हैं हम। अहंकार के कारण हम एक्सेप्ट नहीं करते कि किसी से हमारा लाभ हुआ है, किसी से हमने कुछ सीखा है। तो देखो, ये प्रत्येक क्षण हम ज्ञान लिया करते हैं दूसरों से, और अनेक प्रकार से, कहीं अपना अखबार पढ़ के, कहीं टीवी देख करके, कहीं किसी और प्रकार से ज्ञानोपार्जन में व्यस्त रहता है मनुष्य। तो ये जीव भी, जो ये प्रत्येक जीव का जो लक्ष्य है वो खाली आनंद ही नहीं है, ज्ञान भी है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। यानी अब 3 लक्ष्य हो गए, आनंद, जीवन और ज्ञान। अब एक पार्टी और आई, उन्होंने कहा भाई एक लक्ष्य और है हमारा। वो क्या है? स्वतंत्रता। मैं सदा स्वतंत्र रहूं, किसी के अंडर में ना रहूं, बंधन में ना रहूं। देखिए, कोई बहुत बड़ा नेता हो और वो गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको 1 क्लास की जेल में रखा जाए, बढ़िया कोठी में उसको रखा गया है, वकील भी है उसके लिए, डॉक्टर भी है, सब सुख सुविधाएं हैं उसको, लेकिन रखा जाए नजर बंद, किसी से मिलने ना दिया जाए। अब उससे पूछो, नेताजी आजकल तो आपके बड़े ठाठ हैं। कैसे ठाठ? कुछ काम वाम भी नहीं करना पड़ता और फ्री फंड में आपको सब सुख सुविधा मिली हुई है। तो क्या कहेगा? अरे ठाठ की बात करते हो तुम? अरे भले ही हम 4 दिन भूखे रहे, लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया जाता, नजर बंद करके रखा है, ये बंधन छूटे हमारा किसी तरह, हम तो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम कहते हो कि हम ठाठ में हैं। यानी देखो, स्वतंत्रता चाहता है। ये तोता, मैना वगैरह पक्षी, इनको आप लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं अपने सुख के लिए। तोते को बंद कर दिया तो भले ही आप उस तोते को, मैना को खीर पूरी खिलाएं, सोने के पिंजरे में रखें, लेकिन जब वो स्वाभाविक रूप से अपना पर फैलाता है, ये पक्षी दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा है आकाश में, अपने पर फैलाता है उड़ने के लिए और नहीं उड़ पाता, तो उसको बड़ा कष्ट होता है, उसका बृहदाकाश छिन गया ना। यानी स्वतंत्रता चाहता है प्रत्येक जीव, कोई भी जीव हो, तो ये स्वतंत्रता भी हमारा लक्ष्य है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। अब एक पार्टी और आई, उन्होंने कहा एक लक्ष्य और है हमारा। क्या? सब पर शासन करना, सब हमारे अंडर में रहे, हमारी बात माने, हमारे अनुसार चले, लेकिन हम किसी के अनुसार न चले, हमें किसी के अंडर में न रहना पड़े। मैं किसी की बात न मानूं, लेकिन मेरी बात सब माने। ये नेचर है हर जीव का। यहां तक कि अपने माँ बाप से भी आशा करते हैं बच्चे कि बाप हमारे अनुसार चले, माँ हमारे अनुसार चले। अरे लेकिन वो तो तुमसे बड़ा है, तुम्हारा पिता है। अरे पिता है तो क्या हुआ, उसको हमारी बात माननी चाहिए। ये ठीक है कि हम ऊपर से नहीं बोलते, मुंह से नहीं बोलते ये बात, और मुंह से तो अपना उसी प्रकार बोलते हैं, पिताजी हाँ बेटा क्या बात है, पिताजी वो आपको फंड मिला है ना, तो मेरे लिए एक स्कूटर खरीद दीजिए ना, ऐसे बोलते हैं रिक्वेस्ट के रूप में।
और अगर पिताजी ने कह दिया कि नहीं भाई वो फंड स्कूटर खरीदने के लिए थोड़ी ना मिला है, ऐसे खर्चा करूंगा मैं तो कैसे काम चलेगा, स्कूटर की जरूरत भी नहीं है, अभी वो नहीं खरीदा जाएगा, तो हम ऊपर से कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन में सोचता है वो बेटा क्या बेकार गधा बाप मिला है मुझे, हाँ एक स्कूटर खरीदने के लिए कहा, मना कर दिया, ऐसे सोचता है, मेरे भी क्या दुर्दैव है, क्या दुर्भाग्य है, क्या दुर्दैव है, ऐसे बोलता है, सोचता है मन में। यानी वो चाहता है कि उसका बाप भी उसके अनुसार चले, उसके अंडर में रहे, वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, स्त्री हो, पति हो, कोई हो, सब ये चाहते हैं कि सब हमारे अंडर में रहे। तो ये सब पर शासन करना ये भी लक्ष्य है हमारा। तो अब ये 5 लक्ष्य हो गए, आनंद, जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता, सब पर शासन करना। तो क्या ये 5 लक्ष्य है? वेदव्यास ने तो अभी अभी भागवत में बताया कि एक ही लक्ष्य है। यानी पहले तो हम लोगों ने आपस में बातचीत करके डिसाइड किया कि भाई हम सुख ही चाहते हैं, निरंतर प्रतिक्षण उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और फिर वेदव्यास ने उसको और मुहर लगा दी। अब भाई शास्त्र सम्मत हो गई हमारी बात, क्या सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए ही प्रत्येक जीव प्रत्येक कर्म करता है। तो ये बाकी 4 लक्ष्य जो आ गए, इनका क्या होगा? फिर इनका कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? अरे देखो, ये जो बाकी 4 लक्ष्य है ना, हाँ, इनके पीछे भी आनंद ही लक्ष्य है। वो मैंने आपको बताया था ना, कोई कुछ अगर चाहता है आनंद के विपरीत और कुछ, तो उससे पूछो ये क्यों चाहते हो, ये क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो, तो एंड में कहां पहुंचेगा वो? आनंद के लिए। बस ऐसी ही बात इन बाकी 4 लक्ष्यों के पीछे। यानी ये जीवन क्यों चाहता है वो? आनंद के लिए। इसीलिए अगर कोई जीवन से निराश हो जाता है, उसकी बुद्धि में ये बैठ जाता है कि मुझे सुख नहीं मिलेगा इस जीवन में, तो आत्महत्या कर लेते हैं लोग। हाँ, यानी वो जीवन सुख के लिए चाहता है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपने से बड़े ज्ञानी को देखकर ज्ञानोपार्जन की इच्छा बलवती हो जाती है, तो ये ज्ञान की प्राप्ति भी वो अपने सुख के लिए चाहता है। ऐसे में ऐसा करने से सुख मिलेगा उसको, ये आशा है। इसी प्रकार स्वतंत्र रहना चाहता है प्रत्येक जीव। क्यों? क्योंकि पराधीन सपने हूं सुख नाही, क्योंकि पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं है, और वो तो सुख चाहता है, इसीलिए वो स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता भी सुख के लिए। इसी प्रकार सब पर शासन करना, ये भी सुख के लिए। सब हमारे अनुसार चले, हमारी आज्ञा माने, इसमें हमें सुख मिलता है, इसीलिए हमने लक्ष्य बना रखा है। तो लक्ष्य तो केवल एक है, सुख की प्राप्ति। अन्य जो कुछ हम चाहते दिखाई देते हैं, वो केवल उस एक लक्ष्य की पूर्ति के साधन है। वेदव्यास ने यही बात भागवत में कह करके इस शंका का निवारण कर दिया है कि भाई कोई और सोचे कि नहीं और भी लक्ष्य हैं हमारे, तो ऐसा नहीं है। लक्ष्य तो केवल आनंद ही है। अन्य कुछ भी अगर हम चाहते हैं तो वो आनंद के लिए ही चाहते हैं। यही बात वेदव्यास कहते हैं भागवत के एक श्लोक में, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक है। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। यानी प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। अगर कोई ये कहता है कि हम तो धन भी चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, अच्छा मित्र चाहते हैं, प्रतिष्ठा आदि चाहते हैं, तो देखो तुम ये सब नहीं चाहते। ये धन, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि की प्राप्ति तुम्हारा लक्ष्य नहीं। इनके केयर ऑफ तुम आनंद ही चाहते हो। तुम्हें ये विश्वास है कि इन सब चीजों के मिलने से तुम सुखी हो जाओगे, इसीलिए तुमने इन चीजों को अपना लक्ष्य बना रखा है। तुम इन वस्तुओं को नहीं चाहते वास्तव में,
तुम तो केवल आनंद चाहते हो। ये सब चीजें तो केयर ऑफ हैं, निमित्त हैं, माध्यम है, साधन है। यही बात हमारे यहाँ की जो ये फिलॉसफी है, इस बात को अरिस्टोटल ने भी अपनी राइटिंग में लिखा है। अरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है, अरस्तु, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और अरिस्टोटल ने भी बिल्कुल यही बात वेदव्यास के अनुरूप कही है कि वी चूज हैप्पीनेस फॉर इटसेल्फ एंड नेवर विद अ व्यू टू एनीथिंग फर्दर, वेयर एज वी चूज ऑनर, प्लेजर, इंटेलेक्ट, बिकॉज वी बिलीव दैट थ्रू देम वी शैल बी मेड हैप्पी। यानी हम केवल आनंद चाहते हैं। अगर हम और कुछ चाहते हुए दिखाई देते हैं, सम्मान चाहते हैं, विषय भोग चाहते हैं, ज्ञान आदि चाहते हैं, तो हम इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये विश्वास है, वी बिलीव दैट थ्रू देम वी शैल बी मेड हैप्पी। अर्थात इन चीजों के माध्यम से हम सुखी हो जाएंगे। इस विश्वास के कारण हम उन वस्तुओं को चाहते हैं। वो वस्तु हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो आनंद की प्राप्ति ही है। तो विश्व का प्रत्येक जीव क्या चाहता है? केवल आनंद चाहता है। और इस आनंद की खोज पैदा होने के क्षण से ही शुरू हो जाती है। पैदा होने के क्षण से ही हम जो कुछ करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं। देखो, जब बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो पैदा होने के समय, पैदा होने के बाद वो जब पहला काम करता है तो क्या करता है? वो नारा लगाता है। नारा लगाता है। ये आप क्या बोल रही है? काखा गागा बोलना तो आता नहीं उस समय पैदा हुए बच्चे को, और वो नारा लगाएगा। हाँ, नारा लगाता है। ऐसा नारा नहीं जो संसार में आप लोग लगाते हैं, थोथा खोखला, जबान से बोल दिया, भीतर से कोई मतलब नहीं। इस नारे की बात मैं नहीं कर रही हूं। वो हृदय से नारा लगाता है। हृदय से क्या नारा लगाता है? हमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए। अरे देखो, हम सब लोगों ने ये नारा लगाया था। अब हमें याद नहीं है, हम लोग की मेमोरी वीक है, हम भूल गए। लेकिन कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं ये बात कि देखो, पहला काम कोई बच्चा क्या करता है? रोता है। सबसे पहला वर्क पैदा होने के बाद रोता है। भगवान ने भी जब नरलीला शुरू की तो यहीं से शुरू की, क्योंकि प्राकृत नर अनुरूप उनको सब कुछ करना है। ट्रू कॉपी माइक मनुष्य की तरह सब आचरण करना है। इसलिए उनका भी जब लीला का अध्याय शुरू हुआ तो पहला अध्याय यहीं से शुरू हुआ। पहले तो जब 16 वर्ष की अवस्था में शंख चक्र गदा पद्म लेकर 4 भुजा से प्रकट हुए कौशल्या जी के आगे, तो पहले तो मुस्कुराए, प्रभु मुस्काना। अभी नरलीला शुरू नहीं की ना, मुस्कुराए भगवान। लेकिन जब कौशल्या जी ने कहा कि मैंने तो आपको बेटे के रूप में मांगा था, आप तो मेरे बाप बन के आ गए, हाँ, तो भगवान ने कहा हाँ, वो तो बेटे के ही रूप में मुझे आना है। वो तो मैं तुम इसीलिए पहले इस रूप में आ गया कि तुमको पता चल जाए कि देखो, मैं ही तुम्हारा बेटा बन रहा हूं, ध्यान से देख लो, नहीं तो कहीं तुम दोबारा कहो कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला आप कब बेटे बन के चले गए, लिहाजा दोबारा बनिए। इसीलिए मैं पहले कंफर्म करने के लिए आया हूं कि देखो, हम ही तुम्हारे बेटे बन रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन अब की जय शिशु लीला। अब आप शिशु लीला प्रारंभ करिए। तो भगवान छोटे से बालक बन गए, और जैसे ही छोटे से बालक बने, क्या काम किया उन्होंने? रोदन ठाना। वही जो काम हर बच्चा करता है पैदा होने पर, रोने लगे भगवान। पहला अध्याय यहीं से शुरू। तो देखो, संसार में हर बच्चा पैदा होने पर क्यों रोता है? जब बच्चा रोता है तो मां हंसती, वो तो बेचारा रो रहा है और मां हंस रही है। स्वार्थी मां है ना,
वो ये सोच के हंसती है ठीक ठाक पैदा हो गया, उसको बच्चे के रोने से मतलब नहीं। तो कोई भी बच्चा क्यों रोता है, पहला काम जो करता है रोना, वो क्यों करता है? इसीलिए करता है कि दो कष्ट सबसे बड़े माने गए हैं, एक पैदा होते समय का कष्ट और एक मरते समय का कष्ट। जन्मत मरत दुसह दुख होई, असह्य कष्ट होता है। मृत्यु का कष्ट तो सबसे बड़ा, लेकिन नंबर 2 पर पैदा होने का कष्ट। वो शरीर के दबने में, पैदा होते समय शरीर जो दबता है उसका, उस दबने में उसको अपार कष्ट होता है। तो उस कष्ट को बच्चा रो करके प्रदर्शित करता है, यानी उसका रोना इस बात का प्रमाण है कि वो दुख नहीं चाहता जो उसको मिल रहा है, वो सुख चाहता है। ये क्या मुसीबत आ गई, पैदा होते ही इतना कष्ट, संसार में जाने के समय में ही इतना कष्ट। तो इसीलिए वो बच्चा रोता है, यानी वहां से देखो हमारी सुख की खोज प्रारंभ हो गई। और फिर जो कुछ करते हैं हम, वो केवल सुख के लिए, केवल आनंद के लिए, और किसी ने सिखाया नहीं हमको। आश्चर्य की बात देखो, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए इतना बड़ा ज्ञान हमारे अंदर आ गया, नेचुरल। अरे वैसे तो संसार में जो है किसी की कोई चीज नहीं मिलती, दो लोगों की शक्ल भी आपस में नहीं मिलती, दो पेड़ की पत्तियां एक सी नहीं होती, फूल एक से नहीं होते, फल एक से नहीं होते, सब जगह वैषम्य है, वैमत्य है। अरे जब शक्ल ही दो लोगों की एक सी नहीं होती तो मत क्या मिलेगा, वैमत्य तो होगा ही, अकल क्या मिलेगी। यहां तक कि अंगूठा निशानी भी नहीं मिलती लोगों की आपस में। 6 अरब के लगभग मनुष्य हैं संपूर्ण पृथ्वी पर। हाँ, अगर सबकी अंगूठा निशानी ले ली जाए तो एक्सपर्ट पकड़ लेगा कौन सा किसके अंगूठे का निशान, अलग अलग होगा वो। इसीलिए देखो जब पक्की रजिस्ट्री की जाती है तो उसमें अंगूठा भी लगाया जाता है, रजिस्ट्री आदि करते समय साइन के साथ साथ। तो किन्हीं दो लोगों की अंगूठा निशानी तक एक सी नहीं होती, इतना सर्वत्र वैषम्य है, वैमत्य है, विभिन्नता है। लेकिन लक्ष्य का जहां तक प्रश्न है, सबका लक्ष्य एक, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई हो, और खाली मनुष्य ही नहीं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक कोई भी जीव हो, हर जीव प्रतिक्षण एक ही लक्ष्य को लेकर के कर्म कर रहा है, कैसे सुख मिले, कैसे आनंद मिले। तो इतना बड़ा ज्ञान बिना किसी के सिखाए पढ़ाए हमारे अंदर आखिर कैसे आ गया, इसके पीछे अवश्य ही कोई वैज्ञानिक कारण होगा। हाँ, तो वो कारण क्या है ये हमें जानना होगा, वो बताया जाएगा आपको, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।